परिवार की कहानी है। और उनके फादर जो है, पिता जो तांत्रिक थे। मैंने पहले आपको कहानी सुनाई, इस समय बड़ी दर्द हृदय विदारक घटना है। उनके पिता तांत्रिक थे और वो जिसकी उपासना करते थे वो रात को मध्य रात्रि में बैठते थे अंधेरे में और उसकी उपासना करते थे। और वो चीज प्रकट होती थी और कहती थी मुझे लहू चाहिए, लहू। ठीक है, वो बकरा बलि करते थे, वो मुर्गा बलि करते थे, बहुत सारे जानवरों की बलि करते थे। और वो स्पिरिट आके बोलती थी मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं, तो मेरी हर बात मानता है और तुझे बहुत ऊंचाई पे जाना है, तू तरक्की पाएगा, तू महान हो जाएगा। वो खुश होता था क्योंकि बहुत चीजें उसके ऊपर प्रकट करती थी वो चीजें। एक दिन क्या हुआ, मध्यरात्रि के समय वो स्पिरिट प्रकट हुई और वो जो अपनी तंत्र विद्या में था और उस आत्मा ने आकर कहा मुझे तेरी बेटी की बलि चाहिए। बहुत बरसों बरस की कहानी बता रहा हूं मैं आपको। मुझे तेरी बेटी की बलि चाहिए, उसका खून चाहिए और तुझे बहुत सिद्धि प्राप्त होगी। देखिए, शैतानी आत्मा जब इंसान को पकड़ती है तो ऐसा कंट्रोल कर लेती है उसके ब्रेन को। हम बड़े आत्मिक बनते हैं कई बार, लेकिन इतना पता नहीं शैतान हमारे दिमाग को कैसे पकड़ के रखता है। मैं आत्मिक, बड़ी अजीब सी बातें यार ये। प्ले मत करिए प्रभु के साथ ना। आप अगर स्वयं का छुटकारा नहीं कर सकते तो दूसरे का क्या करेंगे। और वो आत्मा प्रकट हुई और ये व्यक्ति तो पूरे उछाल में था, पीक पे चल रहा है कि ये चीज तो बहुत मेरे लिए बड़ी लाभ का कारण बन रही है, कैसी कैसी चीजें मुझे बता रही हैं। इसने क्या किया, आवेश में आके मध्यरात्रि में अपने बेटी की बलि कर दी। ये सत्य घटना बता रहा हूं मैं, इतिहास में लिखे जाएंगे। और कभी इनकी किताब आए तो, अगर उन्होंने ना लिखी तो मैं जरूर लिखूंगा उनकी किताब। उनके बेटी की बलि कर दी और वो बड़े प्रसन्न हो गए भैया। वो आज स्पिरिट बड़ी खुश हो गई, वाह मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं। सारी चीजें निपट गई। समय बीतता गया और वो तपस्या में अपनी लीन रहा। एक समय, एक रात को फिर से वो प्रकट हुई। उसे कुछ काम करवाना था उस आत्मा से और वो प्रकट हुई। उसने कहा बच्चा मैं तुझसे बहुत खुश हूं, तू मेरी हर बात मानता है, एक बात और मान ले, तू सिद्धि की प्राप्ति कर लेगा पूरी। उसने कहा बोलो क्या। उसने कहा अपने बेटे की बलि दे दे। ये सोच में पड़ गया। कभी कभी इंसान का सेंस काम कर जाता है। ये सोच में पड़ गया और कहने लगा यार मैं तपस्या जब तक तपस्या किसके लिए करूं, अगर अपने बेटे की बलि कर दूं तो बचा क्या। और इसके हाथ पांव कांपने लग गए। उसने कहा ये मुझसे नहीं होगा। उसने कहा दे दे, नहीं तो तू बहुत नुकसान उठाएगा, तेरी यात्रा अधूरी रह जाएगी। उसने मना कर दिया। ये रात को अपने बिस्तर पर जाकर सोया तांत्रिक। ये स्पिरिट आई और इसकी छाती पर बैठकर इसका दम निकाल दिया, इसका ब्लड निकल गया गले से और इसकी मौत हो गई। कहानी यहां खत्म नहीं हुई। आपको फर्क करना है शैतान में और परमेश्वर में। मालूम आपको परमेश्वर के बारे में लिखा क्या है? परमेश्वर प्रेम है। गॉड इज लव। इससे ज्यादा खूबसूरती क्या देखोगे परमेश्वर की। और वो देखिए, परमेश्वर बचाने वाला है, नाश करने वाला नहीं है। कहानियां खत्म नहीं हुई। इनका बेटा था, इस आत्मा ने इनके बेटे को नहीं छोड़ा, बलि तो उसी की मांग रही थी। और समय बीतता चला गया और इस लड़के को बार बार ये स्पिरिट अटैक करे और ऐसा कंट्रोल कर लेती है इसके शरीर को। कभी ये घर की छत पर ऊपर चढ़ जाता है और वहां से अपने आप को गिराता है, फिर भी बचा। कभी पकड़ के इस स्पिरिट कुएं के पास ले जाती है, कुएं में गिर। और उसका सेंस काम करता है। वो कहता है मैं जानता हूं मुझे ये आत्मा पकड़ रही है, लेकिन मैं इसके साथ लड़ रहा हूं, जूझ रहा हूं, परंतु मैं नियंत्रण नहीं कर पा रहा हूं। देखिए, पाप यही है, शैतान यही तो है।
हम सही और गलत में भेद करने के बावजूद भी शैतान के नियंत्रण में रहते हैं। जब इंसान पाप करता है तो उसे मालूम नहीं होता है पाप है, लेकिन शैतान के वशीभूत हो जाता है, वो उसके कंट्रोल नियंत्रण में हो जाता है वो। और ये व्यक्ति लड़ रहा है उसके साथ। गर्मी के भरी गर्मी के दिन थे, मध्य प्रदेश की बात बता रहा हूं। और ये आत्मा दोपहर के समय इसको पूरी तरह से पकड़ लिया। इसने कहा मुझे तू चाहिए, तेरा खून चाहिए, मर जा, गिर जा, नाश हो जा, अपने आप को काट ले, ऐसा सा बोलती थी। ये पूरे गांव के अंदर भागता फिर रहा है लड़का, और भागते 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 एक जगह पहुंचा जो परमेश्वर का भवन था, जहां परमेश्वर की यीशु की आराधना होती थी। वहां प्रभु यीशु का एक भक्त, एक सेवक इसे मिला, और इसने दरवाजा खटखटाया और द्वार खुला और कहने लगा, सर मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। उसने कहा, बेटा तुझे क्या हुआ? उसने अपनी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे मेरे परिवार के साथ घटनाएं घटी हैं, और ये आत्मा अब मुझे नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है, और खून मांगती है, खून मांगती है, खून मांगती है। कहते तू मर जा, और मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं। उस प्रभु के सेवक ने से कहा, मेरे पास बैठ, और उसे कहानी बताई और कहा, बेटा तेरे परिवार ने आज तक जो किया, जो हुआ, तूने कहानी बताई, एक के बाद एक के बाद एक चले गए, खून मांगती है, खून पी लिया। इस प्रभु के दास ने कहा, आज मैं तुझे ऐसे परमेश्वर के बारे में बताता हूं जो खून लेता नहीं परंतु खून देता है। हालेलुया। इस व्यक्ति ने, प्रभु के दास ने यीशु मसीह के बारे में इसे बताया कि धरती के ऊपर एक ऐसी शख्सियत आई, एक ऐसा परमेश्वर का मेमना आया जो मनुष्य के पाप को उठा कर ले गया, शैतान के झूठ को जिसने मिटा दिया, और वो खून मांगता नहीं, खून देता है। उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। और ये व्यक्ति सुनने लगा। प्रभु यीशु के बलिदान की कहानी इसे बताई गई, इसके मन के अंदर विश्वास से चली गई। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह की सत्य घटना पर इसे विश्वास होता चला गया, शैतान की जड़ें इसके जिंदगी से कमजोर पड़ती चली गई, शैतान की पकड़ ढीली पड़ती चली गई। और वो दिन था, आज का दिन है। उस आत्मा ने कभी उस लड़के के ऊपर अटैक नहीं किया। इस प्रभु के सेवक ने उसके लिए प्रार्थना करी, यीशु मसीह मैं तेरे लहू में इस जवान लड़के को ढांपता हूं। और मालूम, वो लड़का आगे चलकर प्रभु का एक महान सेवक बना। हालेलुया। जिसने लगभग 40 बार बाइबल को